यान जो होता है कौम जिससे ये कपड़ा बनता है, इसकी या रेट की बढ़ोतरी इस तरीके से हुई है कि आज के तारीख में, भिवंडी की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ था। और पावर लूम को ख़त्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है कि इनको इस तरीके से हम परेशान करेंगे, ये लोग खुद अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लेकर के भाग जाएंगे और हम बचेंगे, फिर अपने हिसाब से हम काम करेंगे। कपास की कीमत 1 पैसा नहीं बढ़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमने कपास में 1 पैसा नहीं बढ़ाया है और कपास का ये धागा बनता है। लेकिन ये सब इनकी दादागिरी चल रही है कि पावर लूम को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। स्मृति ईरानी वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा कि देखिए एशिया का मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर ये 1990 में था। मैंने उनको लेटर दिया था टोरंट पावर कंपनी को कि आप भिवंडी के अंदर कितने पावर लूम को आप बिजली सप्लाई दे रहे हैं, तो उन्होंने 14,80,000 पावर लूम की सप्लाई का हमको लेटर दिया था। इस तरह से सिंगू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे जो है किसान बैठे आंदोलन करने के लिए, यहाँ पे भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि एक आंदोलन हो। जिस तरह से किसान आंदोलन छिड़ा था, तो उस तरह से यहाँ पे भी बुनकर आंदोलन की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला मुद्दा ले आए हैं, जो कि भिवंडी की धड़कन है, जिसे हम कहते हैं पावर लूम, जिसके ऊपर अब तक का जो भिवंडी पूरा एक जो भिवंडी का जो वर्चस्व है, जो भिवंडी की एक आइडेंटिटी है, जो भिवंडी की एक पहचान है पूरे इंडिया के अंदर, वो एक पावर लूम से थी, वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से थी। भिवंडी जो है वो इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता था कि भिवंडी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले तक का पूरा 20% कपड़ा जो पूरे इंडिया में बनता है, उसका 20% कपड़ा जो है वो भिवंडी से बना जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है मानो इस मैनचेस्टर को, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है ग्रहण सा लग गया और धीरे धीरे यहाँ पे चीज़ें कम होने लगी। हम देख रहे हैं आज की तारीख में भिवंडी के अंदर तकरीबन 40 से 50% पावर लूम जो है कम हो गए हैं। अब उसकी क्या वजह है, और हम डे बाय डे, दिन पे दिन हम ये भी देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ें और कम होते जा रही है, मतलब श्रंक होते जा रही है। जो इंडस्ट्री है वो भिवंडी के अंदर वो श्रंक होते जा रही है, कम होते जा रही है, और इसका बहुत सारे कारण है। तो इन्हीं कारण को जानने के लिए और भिवंडी की धड़कन को बरकरार रखने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, तो इसके लिए आज हम एक ख़ास मेहमान से मिलने वाले हैं, जो कि हमारे साथ में है मन्नान सिद्दीकी साहब। तो इनका असल में ये जो है शांति नगर पावर लूम वीवर्स एसोसिएशन के ये एक अध्यक्ष भी है, इनकी बहुत पुरानी संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, तो ये उसके अध्यक्ष भी है। तो इनसे हम जानेंगे कि भिवंडी के अंदर आखिर पावर लूम जो है किस कारणों की वजह से जो है इतने कम, मतलब इतनी तकलीफ में आ गया है, और आगे जो है क्या स्टेप ले सकते हैं कि चीज़ें जो है वापस से ट्रैक पे आ जाए। तो मन्नान भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आप थोड़ा सा शुरू से बताइए कि कहाँ पे जो है अड़चनें आ गई और जो है एकदम से पावर लूम इंडस्ट्री को जो है किसी की नज़र लग गई या ग्रहण लग गया। देखिए आज की तारीख का मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अड़चन आई है पावर लूम को, ये खाली भिवंडी की नहीं, पूरे महाराष्ट्र के पावर लूम को आई है। महाराष्ट्र के कोने कोने में जहाँ भी पावर लूम है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है सारे पावर लूम महाराष्ट्र के, भिवंडी के बाहर जितने पावर लूम है सब बंद है। अभी मालेगांव से मुझे 2 दिन के पहले ही फ़ोन आया था, वो लोग भी 16 तारीख तक के लिए 8 दिन के लिए स्टॉप किए थे। आज 15 है, कल वो लोग फिर मीटिंग करके फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। इचलकरंजी, कोल्हापुर, सोलापुर, विटा, सांगली, यहाँ पे भी सब पावर लूम चल रहे हैं। वहाँ से भी मुझे फ़ोन आया कि हम लोगों ने 15 दिन के लिए सारे पावर लूम को बंद कर दिया गया है। तो उसका रीज़न क्या है, मतलब क्या कारण? रीज़न ये है कि ये यान जो होता है कौम जिससे ये कपड़ा बनता है, इसकी या रेट की बढ़ोतरी इस तरीके से हुई है कि आज के तारीख में, भिवंडी की तारीख में कभी नहीं ऐसा हुआ था। मैं आपको बता रहा, 200 रुपया किलो जो यान मिलता था उसको बढ़ा करके 200 से लेकर के 300 पे ले आए। अच्छा। अब 300 रुपया किलो का यान लाने के बाद कम से कम 8 से 10 रुपये 1 मीटर की कॉस्टिंग जो है बढ़ जाती है। उसके हिसाब से कपड़े वाले कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। हाँ। और जब कपड़ा हमारा बिकेगा नहीं तो हमारा कपड़ा बिकेगा नहीं, हमारे पास पैसा कहाँ रहेगा कि हम अपना कोम खरीदेंगे और कारखाने को चलाएंगे। और ये इसके अंदर पूरी सट्टे बाजारी ये लोग कर रहे हैं। अच्छा। कपास की कीमत 1 पैसा नहीं बढ़ी है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमने कपास में 1 पैसा नहीं बढ़ाया है, और कपास का ही ये धागा बनता है। लेकिन ये सब इनकी दादागिरी चल रही है कि पावर लूम को किस तरीके से ख़त्म किया जाए, और पावर लूम को ख़त्म करने की पूरी साजिश रची जा रही है कि इनको इस तरीके से हम परेशान करेंगे, ये लोग खुद अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से लेकर के भाग जाएंगे और हम बचेंगे, फिर अपने हिसाब से हम काम करेंगे।
अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि जो रॉ मटेरियल होता है जैसे कपास होता है तो उसके दाम नहीं बढ़े तो भी जो ये लोग यान के दाम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो इसके अंदर ये साजिश किसके लिए हो रही है? मतलब ये जो मतलब पावर लूम ख़त्म करने की जो साजिश बताई जा रही है तो ये किनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए बताई जा रही है? नहीं, ये गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट को लेटर दे रहे हैं, गवर्नमेंट से मीटिंगें कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही है इसके ऊपर कि आप ये 200 रुपया किलो से 300 रुपया डायरेक्ट 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपये की बढ़ोतरी अप डाउन होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये 150 रुपया किलो जो बढ़ोतरी की जाती है इससे बहुत बड़े असरात पड़ते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा पूरा ये सरकार का हाथ है और सरकार चाहती है कि जिस तरीके से वो किसानों को परेशान कर रही है कि उनको कॉर्पोरेट के हाथों बेच रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पावर लूम को भी उन्होंने कॉर्पोरेट के हाथ देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये रिलायंस और अंबानी और अडानी को ही आगे करके ये पावर लूम सेक्टर को लाएंगे। और कल का वही होगा कि जिस तरीके से उनका अनाज खरीदने के लिए उनको आगे किया गया है, इसी तरीके से हमसे मजदूरी करवा करके हमारा कपड़े का रेट वही खोलेंगे, वही लेंगे। तो इस तरीके से तो पावर लूम चल ही नहीं पाएगा किसी कीमत पे। और पावर लूम मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 8-10 साल से बहुत ही खस्ता हाल से चल रहा है। हाँ। और ये 10 साल के पहले यहाँ पे एक खुशहाली थी। मतलब ये जो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो यान का आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जो लोग रेट बढ़ा देते हैं, तो मतलब पहले 300 रुपये 200 से 300 रुपये रेट कर दिया और जब माल बन के जाता है तो फिर ये लोग कम कर लेते, 250 रुपये कर लेते। तो उसके बाद में जो मतलब फिर बताते कि ये इतना तो रेट है, मतलब वही थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताइए। हाँ, ये सबसे बड़ी तकलीफ आज हमें यही हो रही है कि हमने 300 रुपया किलो का माल खरीदा जी। माल खरीद करके लूम पे हमने ये भीम इसकी बनती है और साइजिंग में जाती है, साइजिंग से लूम पे आता है, लूम से वो कपड़ा बन करके हमारे हाथ में आते हफ्ता भर लग जाता है। हफ्ते के बाद वो कपड़ा जो है 300 रुपया किलो वाला मेरे हाथ में आता है। हमने जब कपड़ा हमारे पास तैयार हुआ बेचने के लिए, तब तक ये लोग क्या किए 50 रुपया यार्न डाउन कर दिए। 50 रुपया जब यार्न डाउन कर दिए तो हमारी कॉस्ट जो बैठी है 300 रुपया किलो से बैठी है। अब वो जो सामने वाला कह रहा भाई आप आज का कॉस्ट तो 250 रुपया है तो तुम 300 रुपये की कॉस्ट क्यों पकड़ रहे हो? भाई मेरे लूम पे 300 रुपया नहीं, हम 300 थोड़ा पकड़ेंगे। आज का 200 रुपया कॉस्ट है तो आज 200 रुपये की कॉस्ट से या 250 रुपया जो आप खरीदे हैं उस कॉस्ट से अगर कपड़ा आप दोगे तो हम लेंगे नहीं लेंगे। अगर हम उनको देते हैं तो हमारा उसमें 3 रुपया अंदर कॉस्ट लॉस जाता है। इसके लिए पूरी भिवंडी में तबाही और बर्बादी मची हुई है। स्मृति ईरानी से 2 साल के पहले हमारी दिल्ली में मीटिंग हुई तो मैंने ये बात को दोहराया वहाँ पे। स्मृति ईरानी वो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, मैंने उनसे कहा कि देखिए एशिया का मैनचेस्टर कहलाने वाला शहर ये 1990 में था। आज जो है हम 2020 को क्रॉस कर रहे हैं, 18-20 को 30 साल हो गया। अब मैं ये दावे के साथ पेश करता हूँ भिवंडी पावर लूम शहर जो है दुनिया का सबसे बड़ा पावर लूम उद्योग है। वो मानने को तैयार नहीं थे। मैंने उनको ऑब्जेक्शन बताया, मैंने कहा देखिए भिवंडी में 15 लाख पावर लूम चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे रिकॉर्ड में तो 8 लाख पावर लूम है। अरे तो मैंने कहा एक काम करिए, भिवंडी जो है एक फ्रेंचाइजी कंपनी टोरन पावर कंपनी बिजली सप्लाई दे रही है। उनको पता होगा, उनको आप फ़ोन करके पूछिए। मैंने उनको लेटर दिया था टोरन पावर कंपनी को कि आप भिवंडी के अंदर कितने पावर लूम को आप बिजली सप्लाई दे रहे हैं। तो उन्होंने 14,80,000 पावर लूम की सप्लाई का हमको लेटर दिया था कि भिवंडी में हम 14,80,000 पावर लूम को बिजली सप्लाई कर रहे हैं। तो एकदम आंकड़ा सही हो गया, क्योंकि भिवंडी की आज तक कोई मखदूम शुमारी नहीं हुई है पावर लूम की। ये कोई जानता ही नहीं कि भिवंडी के अंदर कितने लूम चल रहे हैं। मैंने कहा दुनिया के अंदर किसी शहर में 15 लाख पावर लूम एक सिटी के अंदर नहीं चल रहा है। और फिर ये भी मैंने उनको बात बताया, मैंने कहा कि सरकार की कोई पॉलिसी हमारे साथ नहीं है। एक बात मैंने उनसे कहा तो वो मैडम को बहुत बुरा लगा वो बात को हमारी, और उन्होंने फ़ौरन जो है बेल बजा करके टेक्सटाइल मिनिस्टर को बुलाया। तो ये टेक्सटाइल कमिश्नर, टेक्सटाइल कमिश्नर भी लेडीज़ थी, कविता गुप्ता उसका नाम था। कि हमारा एक्सपोर्ट ग्राफ कितना गिरा? बोले 67% ग्राफ गिर गया है, 33% खाली कपड़ा जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, वो भी ना के बरोबर। मैंने कहा मैडम ये क्यों ऐसा हुआ? इसके ऊपर मिनिस्ट्री को मेहनत करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। सही है। हमने कहा देखिए चाइना एक मुल्क है कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पे कपड़ा का सप्लाई करता है, लेकिन एक चीज़ चाइना में है, चाइना कॉटन नहीं बना पाता। चाइना ओनली टेक्सराइज कपड़ा बनाता है और टेक्सराइज कपड़ा पूरे दुनिया के अंदर वो सप्लाई करता है और कम रेट में। इसकी वजह भी मैंने उनको पूछा। मैंने कहा इसकी वजह ये है कि वो आप जो है पहले कांग्रेस सरकार यहाँ थी, कांग्रेस सरकार हमसे 17% ड्यूटी लेती थी एक्सपोर्ट करने के लिए। आपकी गवर्नमेंट जब बनी उसी दिन आपने 18% बढ़ा करके 25% कर दिया। तो बोले हाँ वो 8% हम लोग कम करने की
तैयारी में मीटिंग हो रही है हमारी। अरे हम कहे तुम 8% कम करने की बात कर रहे हो, यहाँ चाइना ने 0 कर दिया कि हमें 1 पैसा आपसे नहीं चाहिए। और घर घर हाँ एक्सपोर्ट जो कपड़ा होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स उन्होंने 0 कर दिया। चाइना के बाद हमारा पड़ोस तो चाइना भी हमारा है, पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश बांग्लादेश। पाकिस्तान कॉटन हमारे टक्कर में बनाने की तैयारी कर रहा है और कॉटन बना रहा है, लेकिन हमारे जैसा कपड़ा कॉटन का वो भी बना नहीं पा रहा है। लेकिन वो तैयारी क्वालिटी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान कि हम इंडिया का नकल करके और इंडिया का कपड़ा बना करके हम बाहर मुल्क के अंदर कपड़ा एक्सपोर्ट करें। जब उनको मालूम पड़ा कि चाइना ने एक कदम उठाया है तो पाकिस्तान ने भी अपनी ड्यूटी को 0 कर दिया। अब वो कपड़ा उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश में भी पावर लूम काफ़ी चल रहे हैं। उन्होंने भी ये सोचा कि कॉटन में बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारा टक्कर ले रहे हैं और ये चाइना जो है कॉटन नहीं बना पा रहा, और चाइना का कॉटन का मामला उन्होंने छोड़ दिया, टेक्सटाइल्स के अंदर महारथी हासिल कर लिया है। ये दोनों हमारे पड़ोसी देश जो है एक्सपोर्ट के अंदर महारथी हासिल कर लिए और हमारा एक्सपोर्ट 0 हो गया। एक्सपोर्टर को जब हम बोलते हैं कि यार हमारा कपड़ा क्यों नहीं एक्सपोर्ट होता, तो वो खुला कहते हैं कि आपकी कॉस्टिंग जो है वो महंगी पड़ रही है, कपड़ा आपका महंगा पड़ रहा है, आपकी ही क्वालिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान आपसे 10 रुपया मीटर कम में बेच रहा है, तो आपका कपड़ा कौन लेगा। लेकिन लॉस 2 रुपया मीटर 3 रुपया मीटर अगर लॉस होने लगा तो वो आदमी कितना दिन चलाएगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने में उसकी पूरी पूंजी खत्म हो जाएगी, वो दिवालिया घोषित होकर के रोड पे बैठ जाएगा। और आज भिवंडी के पावर लूम मालिकों को वही हालत हो रही है। और मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ कि इस बिजनेस को अल्लाह ही की तरफ से अगर कोई मदद आई तो ये बिजनेस बच पाएगा, नहीं तो ये पावर लूम मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितनी गहरी बात की यहाँ पे हमारे साथी ने, मन्नान भाई ने, कि भिवंडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक कुदरत का करिश्मा होना चाहिए तो ये पावर लूम इंडस्ट्री बच पाएंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे जो है किसान बैठे आंदोलन करने के लिए, उनका यही एक कहना है कि कल को अगर हमारी खेती को कॉरपोरेट के हाथों बेचना पड़ा तो ये धीरे धीरे जो है ज़मीन का भाव आसमान पर लेके जाएंगे और सारी चीज़ें जो है लोगों के हाथ में कंट्रोल में नहीं रहेगी, चीज़ें महंगी हो जाएगी। और उसी तरह से आज यहाँ भी जो ये हमारे बुनकर है, जो हम लोगों के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, तो यहाँ पे भी इनका यही रोना है, यहाँ पे भी इनका यही कहना है कि अगर कल को यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ें कॉरपोरेट्स के हाथ में चली आएंगी तो जो 10 मीटर रुपया कपड़ा है वो उसको 50 रुपये होते देर नहीं लगेंगी। कॉरपोरेट जो है वो अपने चार्जेस लेगी और अपनी मनमानी करके जो है यहाँ पे इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर देगी। जो भिवंडी के अंदर जो पावर लूम इंडस्ट्री उसको ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पे भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि एक आंदोलन हो, जिस तरह से किसान आंदोलन छिड़ा था तो उस तरह से यहाँ पे भी बुनकर आंदोलन की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं अपना एक ओपिनियन पेश कर रहा हूँ, जिस तरह से मन्नान भाई की बातों से मुझे लगा। तो ही जाके जो है सरकार के कानों पे जूझ रहेगी, तो ही जाके जो है सरकार के दरवाजे पे दस्तक होगी और इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जाएगा। हमारे साथ ऐसी बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।